नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं भावना स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय, ब्रह्मपुरी, जयपुर। आज हम शिक्षा शास्त्री सेकेंड ईयर के ज्ञान और पाठ्यक्रम विषय के अंतर्गत हम इसकी फर्स्ट यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में ज्ञान के बारे में चर्चा की है, जिसके अंतर्गत कि हमने ज्ञान की अवधारणा, ज्ञान के प्रकार, ज्ञान के स्रोतों आदि के विषय में विस्तृत रूप से बात की है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम ज्ञान के महत्व की बात करने जा रहे हैं। ज्ञान, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बात की है कि ज्ञान किसी विषय, वस्तु, स्थिति आदि के बारे में वास्तविक जानकारी होना, उनका वास्तविक बोध होना है। ये और एक व्यक्ति के मन में या मस्तिष्क में जब विभिन्न वास्तविक स्थितियों की, विषयों के संबंध में जब उसके अनुभवों का एक समुच्चय बनता जाता है, उसके अनुभवों में अधिकाधिक वृद्धि होने लगती है जो कि वास्तविक है, तो ये सारी स्थितियाँ ज्ञान कहलाती है। अब हम बात करने जा रहे हैं ज्ञान की महत्व की। इसके अंतर्गत सबसे प्रथम बिंदु आता है कि ज्ञानी व्यक्ति संपूर्ण संसार का कल्याण और उन्नति करने में सक्षम होते हैं। अब मैं साधारण भाषा में कहूँ तो ज्ञानी व्यक्ति समाज में ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने जीवन में जिनके पास बहुत सारे अनुभव हैं, जो अनुभवों से युक्त व्यक्ति हैं, या ऐसे व्यक्ति जिनको हम समाज में समझदार व्यक्ति बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति सभी के जीवन में होते हैं जिनके बारे में हमारी विचारधारा होती है कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अपने जीवन में बहुत सारा अनुभव प्राप्त है, या ये व्यक्ति अनुभवशाली है। तो जिन व्यक्तियों को अपने जीवन में बहुत सारा ज्ञान होता है, स्थितियों के बारे में जिन्होंने बहुत सारा फेस किया हुआ होता है, तो ऐसे व्यक्ति समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए, देश की उन्नति और कल्याण का कार्य करने में ये लोग सक्षम होते हैं। अगला बिंदु है ज्ञान से चरित्र का निर्माण व बोध होता है। बोध, हमने बात की है कि ज्ञान के अंतर्गत किसी वस्तु, स्थिति आदि के बारे में हमें वास्तविक जानकारी हो जाती है, उसके यथार्थ रूप का हमें बोध हो जाता है। तो जब हमें विभिन्न स्थितियों के बारे में, वस्तुओं के बारे में आदि के बारे में हमारे अनुभव बढ़ने लगते हैं, हमें बोध होता है, हमें उनकी वास्तविक जानकारी होती है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति स्वयं को भी पहचानने लगता है। उसे स्वयं भी अपने जो किए जाने वाले कार्य हैं, या जो किए जाने वाले अच्छे कार्य हैं, या ऐसी चीज़ें जिनमें उसका इंटरेस्ट है, या ऐसी चीज़ें जो उसे आकर्षित करती है, तो और ऐसी चीज़ें जो उसे, ऐसे कार्य जो उसे किए जाने चाहिए और जो उसे नहीं किए जाने चाहिए, तो इन सब के आधार पे एक व्यक्ति के चरित्र का निर्माण भी होने लगता है। और ये ज्ञान के द्वारा ही होता है, जब एक व्यक्ति के अनुभव अथवा उसके जीवन में निरंतर वह चीज़ों को जानने लगता है, अथवा विभिन्न विषयों के बारे में उसकी जानकारी बढ़ती जाती है। अगला बिंदु है ज्ञान शक्ति तक पहुंचने का साधन है, अथवा ज्ञान शक्ति है। अब यहाँ शक्ति उस मानसिक स्थिति के बारे में हम बात कर रहे हैं जो एक व्यक्ति के आत्मबल या आत्मविश्वास को प्रदर्शित करती है। जब एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारे अनुभव उसे प्राप्त होते हैं, उसके चरित्र का निर्माण हो रहा है, वह बहुत सारी चीज़ों के बारे में, उसकी वास्तविकता के बारे में जान रहा है। जब एक व्यक्ति अपनी बात को कहने के लिए, उसकी वास्तविकता को साबित करने के लिए तर्क अथवा प्रमाण प्रस्तुत करता है, तो और विभिन्न विषयों के बारे में वह जानकारी संग्रहित करता है, तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की मानसिक स्थितियाँ दृढ़ होने लगती हैं, उसका आत्मविश्वास तथा उसका मनोबल सुदृढ़ होता है। तो यहाँ शक्ति से तात्पर्य उस मानसिक शक्ति से, उस प्रकार की एक जो विचारधारा है एक व्यक्ति के मन में, ऐसी शक्ति जो उसमें आत्मविश्वास को, उसके मनोबल को, उसकी चारित्रिक क्षमताओं को जो प्रगाढ़ बनाती है, तो ये वह शक्ति है जो कि ज्ञान के द्वारा एक व्यक्ति को प्राप्त होती है। अगला बिंदु है ज्ञान के माध्यम से ही मानसिक, बौद्धिक, निरीक्षण, स्मृति, कल्पना तथा तर्क आदि शक्तियों का विकास होता है। जब हमने पिछले वीडियो में ज्ञान की सत्यता को लेकर, ज्ञान की वास्तविकता को लेकर जब 3 अनिवार्य शर्तों की बात की, वहाँ हमने बात की कि ऐसी स्थिति जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में जब हमारे पास होती है, तो उसमें हमारा विश्वास होता है। और दूसरी इसकी अनिवार्य शर्त थी कि उस विश्वास का सत्य होना। और तीसरी बात थी कि उस सत्य को हम प्रमाण के द्वारा जब प्रस्तुत कर सकते हैं, या उस सत्य को जब हम प्रमाणित कर सकते हैं, तो वो चीज़ ही वास्तविक ज्ञान कहलाती है। तो ये सारी स्थितियाँ मानसिक स्थितियाँ होती हैं।
अब जब व्यक्ति अपनी बात को या अपनी जो उसका विश्वास है, जिसको वह सत्य साबित करना चाह रहा है, जिसको वह प्रामाणिकता प्रदान कर रहा है प्रमाणों के द्वारा, तो इन सभी कार्यों में कहीं ना कहीं उसे अपनी स्मृति का, उसे अपनी निरीक्षण शक्तियों का, कल्पना का अथवा तर्क आदि सभी शक्तियों का उसको प्रयोग करना होता है। वह कहीं ना कहीं अपनी जब बात रखता है या अपने अनुभवों का समुच्चय निरंतर बढ़ाते जाता है, तो ये सारी मानसिक स्थितियाँ उस व्यक्ति में प्रगाढ़ होती जाती है, इनका विकास होता जाता है। जब एक व्यक्ति में ज्ञान का निरंतर वृद्धि होती जाती है, तो ज्ञान की वृद्धि के साथ ही साथ उस व्यक्ति में इन सारी मानसिक अथवा बौद्धिक या निरीक्षण, कल्पना, तर्क, इन सभी शक्तियों का एक व्यक्ति में भी अपने उसके ज्ञान और अनुभवों के साथ साथ इन सभी शक्तियों का भी विकास होता है। और ये ज्ञान के माध्यम से ही संभव हो पाता है, या जब एक व्यक्ति में ज्ञान आता है तभी इन सारी शक्तियों का उसमें विकास होता है। अगला बिंदु है ज्ञान भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत को समझने में सहायता करता है। अब जब हम भौतिक और आध्यात्मिक जगत को समझने की बात कर रहे हैं, तो यह ऐसी ज्ञान की ऐसी उच्च स्थितियां होती है, ये ऐसी स्थितियां होती हैं जहां एक व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वह उसे स्थितियों का उसके अनुभवों का समुच्चय बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ या बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। उदाहरण के लिए मैं कहूँ, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जैसे स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर या एपीजे अब्दुल कलाम। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें समाज के, जिन्हें संसार के, जिन्हें जगत की वास्तविकता का पता था, जिन्हें सत्य का ज्ञान था, जिन्हें वास्तव में भौतिक या आध्यात्मिक जगत की जो सच्चाई है या जो वास्तविकता है, जो कार्य करने के हैं या जो चीज़ों के पीछे का जो वास्तविक सत्य होता है, वो ये लोग समझने लगे थे। या इन लोगों की मानसिक स्थितियाँ या इनकी मानसिक क्षमताएं या इनका ज्ञान इतना ज़्यादा प्रगाढ़ या इतना ज़्यादा उच्च स्तर का हो गया था कि ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें समाज की, जिन्हें जो संसार है उसकी वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके अनुभवों का समुच्चय या जिनका ज्ञान बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक उनके जीवन में हो जाता है। अगला बिंदु है ज्ञान मस्तिष्क की खुराक कहा जाता है। अब हमने पिछले बिंदुओं में ही बात की है जहाँ एक व्यक्ति की विभिन्न मानसिक स्थितियों का बौद्धिक उसकी बुद्धि, उसकी निरीक्षण शक्ति, स्मृति, कल्पना, और जब उसके चरित्र का निर्माण होता है तो कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क की विभिन्न शक्तियाँ कार्यशील होने लगती है। उसका मस्तिष्क निरंतर कार्य करता रहता है। या पिछले वीडियो में हमने बात की थी एक व्यक्ति के ज्ञान प्राप्ति के प्रयास के, जहाँ हमने 3 बिंदुओं की बात की थी। जहाँ एक व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति के लिए जिज्ञासा, अभ्यास और संवाद आदि के माध्यम से व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। तो जहाँ जिज्ञासा होती है, व्यक्ति निरंतर एक विषय के संबंध में अधिक जानने के लिए कार्यरत रहता है, निरंतर प्रश्न पूछते रहता है। वह कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई बालक हो सकता है। तो और अभ्यास, जब हम किसी चीज़ को सीखने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए बार बार प्रयास करते रहते हैं, तो वह अभ्यास है, हमने बात की है पहले भी। तो ये सारी स्थितियाँ एक व्यक्ति के मस्तिष्क को निरंतर कार्यशील बनाकर रखती है। एक व्यक्ति चीज़ों के बारे में जानने के लिए निरंतर प्रयास करते रहता है, तो उसका मस्तिष्क कहीं ना कहीं कार्यशील रहता है, निरंतर कार्य करते रहता है। तो ज्ञान के द्वारा हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का मस्तिष्क निरंतर कार्यशील रहता है और उसके दिमाग को, उसके मस्तिष्क को निरंतर अधिक जो सामग्री है वो मिलती रहती है। तो ज्ञान के द्वारा ही ज्ञान जो है वो एक व्यक्ति के मस्तिष्क की खुराक भी कह सकते हैं हम उसको, जो निरंतर नई नई सामग्रियाँ विभिन्न विषयों के बारे में मस्तिष्क को लाके देते रहता है। अगला बिंदु हम बात करें, ज्ञान समाज को सुधारने में हमारी सहायता करता है। जब एक व्यक्ति को विभिन्न स्थितियों के बारे में ज्ञान हो जाता है, जब वह तर्क करने लगता है, उसे वास्तविकता पता होती है, तो वह व्यक्ति सही गलत को समझने लगता है। तो व्यक्तियों में वैचारिक दृष्टिकोण जो एक व्यक्ति का है वो सकारात्मक होने लगता है। उसे पता होता है कि समाज में कौन सी ऐसे कार्य हैं या समाज की कौन सी ऐसी नीतियाँ हैं जो समाज को अवनति की ओर धकेलती है। तो जब एक व्यक्ति में ज्ञान की अधिक वृद्धि होने लगती है, उसके अनुभवों का समुच्चय बढ़ता है, तो उसका वैचारिक दृष्टिकोण भी सकारात्मक रूप लेने लगता है। अगला बिंदु है ज्ञान शिक्षा प्राप्ति हेतु साधन का कार्य करता है। अब शिक्षा प्राप्ति
ज्ञान किसी वस्तु या स्थिति के बारे में अधिक जानना है, किसी चीज़ के बारे की किसी स्थिति की वास्तविकता को जानना है। शिक्षा भी यही है, जब हम किसी विषय के बारे में जानते हैं या उसको सीख लेते हैं। शिक्षा से तात्पर्य सीखना होता है, निरंतर सीखते रहना होता है। अब यहाँ ज्ञान केवल हमें शिक्षा औपचारिक रूप से ही प्राप्त नहीं, हम शिक्षा के औपचारिक साधन की ही बात नहीं कर रहे हैं। जो शिक्षित व्यक्ति होंगे, जो ज्ञानी व्यक्ति होंगे, उन्हें निरंतर जीवन भर उनके अनुभवों में वृद्धि होती जाती है। वे कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति या एक व्यक्ति को संपूर्ण जीवन भर विभिन्न विषयों के बारे में, स्थितियों के बारे में ज्ञान होते रहता है और उसका अनुभव बढ़ते रहता है। वे व्यक्ति सीखते रहते हैं। तो सीखना ही शिक्षा है। जब एक व्यक्ति अपने जीवन भर ज्ञान के माध्यम से सीखता रहता है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहा है। अर्थात ज्ञान कहीं ना कहीं शिक्षा प्राप्ति का साधन भी हम कह सकते हैं। अगला बिंदु है नैतिकता। ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। नैतिकता एक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का बोध होना, अपने अधिकारों का ज्ञान होना, उसके द्वारा समाज के कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए कार्य करना, उसके द्वारा अपने सारे कर्तव्यों का निर्धारित रूप से पालन करना ही नैतिकता हम कह सकते हैं। चरित्र का निर्माण, और चरित्र का निर्माण सही स्थितियों में। तो ये सारी स्थितियाँ ज्ञान के द्वारा ही होती हैं। जब एक व्यक्ति को समाज में, समाज के हित के लिए अपने स्वयं के चरित्र के बारे में, वास्तविकताओं के बारे में, विभिन्न स्थितियों के बारे में जब ज्ञान प्राप्त होता है, तब उस व्यक्ति में नैतिकता के गुणों का भी संचार होने लगता है। अगला बिंदु है ज्ञान स्वयं को जानने का सशक्त माध्यम है। स्वयं को जानने के लिए, जैसा कि हमने पूर्व में भी बात की है, चरित्र का निर्माण। जब हम खुद को जानते हैं, जब हमें आत्मशक्ति, आत्मविश्वास का, मनोबल का जब हमें विकास होने लगता है, तो हम खुद को जानने लगते हैं। हम यह जानने लगते हैं कि समाज में हमें किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, समाज में हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, समाज में हमारी भूमिका क्या है। तो ज्ञान के माध्यम से एक व्यक्ति जब बहुत सारे अनुभवों को प्राप्त कर लेता है तो उसे यह ज्ञान होने लगता है कि उसके द्वारा कौन से ऐसे कार्य किए जाने चाहिए, उसका क्या समाज में उसकी भूमिका है जो कि उसको निभानी है, या जिसके द्वारा जो उसका लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है। अगला बिंदु, शास्त्रों के अनुसार ज्ञान सद्गुण है अथवा अज्ञान पाप है। सद्गुण हम बात कर रहे हैं, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में भी ज्ञान को सद्गुण कहा गया है। और ऐसे व्यक्ति जिनको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, जो किसी विषय, वस्तु, स्थिति के बारे में नहीं जानते हैं या नहीं जानना चाहते हैं, तो ये सारी स्थितियाँ पाप कही गई हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ों के बारे में जानते रहना, वास्तविकताओं के बारे में बात करते रहना, उन्हें अनुभवों के समुच्चय को, अनुभवों को बढ़ाते रहना और समाज में निरंतर कार्य करते रहना ही ज्ञान है। और हमारे शास्त्रों, हमारे वेदों के अनुसार यह आवश्यक है अथवा यह एक व्यक्ति का सद्गुण है। अगला बिंदु है ज्ञान वह गुण है जो मानव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जब एक व्यक्ति को अपने स्वयं को वह जानने लगता है, उसके चरित्र का निर्माण होता है, उसमें नैतिकता का विकास होता है, वह समाज के कल्याण के लिए कार्य करने लगता है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का विकास, स्वयं में विकास अपने आप होने लगता है। और वह अपने जीवन के जो लक्ष्य है या जो उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं, जो उसके और उसके समाज के लिए, उसके देश के लिए हितकर हैं, तो वह ऐसे कार्य करने लगता है और अपने जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर या विकास की ओर वह बढ़ने लगता है। अंतिम बिंदु, ज्ञान मानव जीवन का सार है। वास्तविकता को, सत्य को जान लेना ही एक व्यक्ति के जीवन का सार है। अब हम यहाँ जब आत्मा परमात्मा के मिलन की या जीवन के अंतिम लक्ष्य की, मोक्ष की बात हम यहाँ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे स्थितियाँ आज के समय में संभव नहीं है। तो एक व्यक्ति के जीवन का सार या एक व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि वह अपने समाज के, अपने देश के कल्याण के लिए, अपने परिवार के लिए वह क्या कर सकता है, समाज के हित के लिए वह किस प्रकार उपयोगी हो सकता है। तो एक व्यक्ति को जब यह ज्ञान हो जाता है और वह इस प्रकार के कार्य करने लगता है ज्ञान के माध्यम से, तो ये एक व्यक्ति के जीवन का हम सार कह सकते हैं। ज्ञान के महत्व की चर्चा यहीं तक थी। मेरा यह प्रयास आप लोगों के लिए, मैं आशा करती हूँ कि लाभकारी रहा होगा। आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे ज्ञान और कौशल की। तब तक के लिए नमस्कार।